इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम फरीकों को नोटिस जारी। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भेजा। इमरान खान ने अपने जवाब में बतौर वजीर आजम 58 तहाइफ लेने और 4 फरोख्त करने का एतराफ़ किया। उधर इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। पुलिस नफरी तैनात करने के लिए जिले इंतजामिया को खत। इलेक्शन कमीशन के पास किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। अदालत सजा और जजा का फैसला करेगी। इमरान खान की नाअहली नहीं हो सकती, सजा हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू बोले, जिसको जो तोहफा मिला उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि सीक्रेट फंड में कितनी रकम कहां कहां खर्च हुई। लॉन्ग मार्च मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। चंद रोज में लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले कि जब हक और सच के लिए खड़े नहीं होते तो मुआशरा तबाह हो जाता है। चोरों की गुलामी से बेहतर है कि मर जाऊं। मेरा नाम सुनते ही हुक्मरानों की कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। नैब हुक्मरानों के केसेस खत्म कर रहा है। छोटा चोर जेल में, बड़ा असेंबली में है। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना बिल्ले को दूध की रखवाली पर बैठाना है। आसिफ जरदारी को तो भारत में मिस्टर 10% कहते हैं। उनकी करप्शन पर किताबें लिखी हुई हैं। कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। इंसाफ के लिए खड़े ना हुए तो तबाह हो जाएंगे। हमारा वजीर आजम जब मांगता है सारे पाकिस्तान की इज्जत जाती है। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फर्क नहीं। सारे सियासी लीडर्स को यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए। इमरान खान ने 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहता है हमसे आकर बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? ये कोई तरीका नहीं कि मैं हूं तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे निज़ाम नहीं चलता। मैं कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बोले आप 2 साल चोर डाकू की गर्दान करते रहे, आपको क्या मिला? हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें हमारी बेटियों माओं को अदालतों में घसीटा गया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तहकीकात के बाद मुझे क्लीन चिट दे दी। मजीद कहा हिजबुल खाकी कश्ती को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। इसमें कोई शक नहीं, मखलूत हुकूमत को सर मुंडाते ही ओले पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा 4 साल में ये लैपटॉप जैसा कोई प्रोग्राम नहीं लेकर आए। माशरे में जहर घोला जा रहा है और तक़सीम पैदा की जा रही है। लैपटॉप स्कीम पर कहा गया बच्चों को रिश्वत दी जा रही है। मैंने उस वक्त कहा अगर बच्चों को लैपटॉप ना दूँ तो क्या इनके हाथ में क्लाशनकोफ दूँ? हुकूमत डरा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जत्थे आ रहे हैं। अभी हमने कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद से कंटेनर्स भर दिए। हमारी जमात पुरतशद्दुद तंजीम नहीं। हमारा लॉन्ग मार्च का नजरिया इंतहाई पुरअमन है। लाखों नौजवान तहरीक का हिस्सा बनेंगे। राना सनाउल्लाह के बयानात किसी वजीर के नहीं लगते। ऐसे बयानात किसी गली के गुंडे के तो हो सकते हैं, लेकिन वजीर के नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा रवैया है जैसे वो PDM का हिस्सा हो। इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ये इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म हाउस से डेटा लीक होने की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान जलसों में एहतजाज को जिहाद से तशबीह दे रहे हैं। लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। खौफ है कि इस्लामाबाद में दोबारा 25 मई वाली किस्त ना दोहराई जाए। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें उन वाक़यात का ऑर्डर जारी करने का कह रहे हैं जो हुए ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप सैलाब के पानी के दाखिल होने का इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सैलाब कहाँ है? क्या सैलाब आ गया? जब कोई सूरत हाल होगी, फौरी तवज्जो की जरूरत होगी तो हम छुट्टी वाले दिन भी मिलेंगे। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आए। हमारा काम तवाजुन रखना है। एहतजाज का हक भी मशरूत है। इमरान खान और PTI को नोटिस नहीं कर रहे। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
फॉरेन फंडेड फितने और झूठे के मुसल्लत होने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। फॉरेन फंडेड फितने ने हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात जमा की और इसे अपनी ज़ात पर खर्च किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, मुल्क झूठे नालायक फॉरेन फंडेड फितने की हुक्मरानी से खुशहाल नहीं बदहाल होते हैं। जिसने आटा चीनी पर डाके डाले हों उसे अवाम कैसे वज़ीर आज़म बना दें। आप हक और सच नहीं, आप चाहते हैं अवाम बुशरा बीबी फराख होगी और आपकी करप्शन के साथ खड़ी हो। अमर बिल मारूफ ये है कि बहतान और झूठ पर अल्लाह से डरो। तालीमी इदारों को इंतशार के मैदान बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार दी जाए, मजीद ऑडियो लीक्स रोकी जाएं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवा के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IT और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया है। कहाँ हैं 150 इस्तीफे, लाएं अभी कबूल करते हैं। 4 सदा में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। PTI वकील ने बताया कि इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक फर्द रुकने असम्बली हो और वो फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। उधर हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का नाम भी शामिल। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक MNA दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकता है। इन्हें आइन के आर्टिकल 223 को पढ़ने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का जवाब। कहा, इमरान खान पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इलेक्शन जीतने पर सवाल उठाया। लगता है रोज़ सुबह उठकर सोचते हैं आज कैसे साबित करें हम भी एक सियासी फरीक हैं। सेनेट में PTI सेनेटर्स का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए एहतजाज। स्याह पट्टियां बांधे सेनेटर्स का चेयरमैन डाइस का घेराव, धरना दे दिया। ऑपोजिशन सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के नारे। हंगामा राय के बाद सेनेट इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद की अदालत में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। आजम सवाती ने फौज में बगावत की कोशिश की। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। क्या आजम सवाती के ट्वीट पर कोई सूबेदार भाग गया, किसी कप्तान ने इस्तीफा दे दिया? बाबर आवान के जवाबी दलाइल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए, मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं। क्या नैब ने कोई इंक्वायरी की? केस का रिकॉर्ड कहां गया था? आपकी अपीलें मेरिट पर भी खारिज ही होना थी। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कुछ पता नहीं रिकॉर्ड गया कहां? चीफ जस्टिस अतर मुल्ला बोले कि नहीं, इनको पता है। गुज़श्ता समात पर आपने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर रिकॉर्ड कहीं गुम गया। गंदम के मामले पर विफाक और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं निजी शोबे को दरामद की इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई अपनी मर्जी की कीमत पर दरामद करे। ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। एमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं। उधर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को ख़त। विफाक से 10 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा। मुनीस इलाही ने कहा, मियाँ साहब लफ्ज़ों का हेर फेर बंद करें, टोपी ड्रामा बंद करें। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से गंदम नहीं मंगवाई। विफाकी इदारों कास्को या TCP के ज़रिए हमें 1 लाख टन गंदम दी जाए। इस गंदम के पैसे भी हुकूमत पंजाब ने देने हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदम बंद कर दी। इस पूरे टब्बर ने सच ना बोलने की कसम खा रखी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तलागंग में जलसे से खिताब। बोले, हम नून लीग के साथ 15 साल रहे, उन्हें बड़े करीब से जानता हूँ। बंदा तगड़ा हो तो ये पाँव पड़ जाते हैं, वरना गले पड़ जाते हैं। हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। नून लीग वाले जहाँ जाते हैं इनको इमरान खान नजर आता है। ये घर आते हैं तो इमरान खान नजर आता है। इन्हें सोते जागते भी कप्तान नजर आता है।
बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मईशत की बहाली में नाकामी पर लिज ट्रस का वजारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान। लिज ट्रस सिर्फ 44 दिन तक वजीर आजम रही। वजीर खजाना और वजीर दाखिला के इस्तीफों के बायस पार्टी का दबाव था। नए बरतानवी वजीर आजम का इंतखाब अगले हफ्ते होगा। नए वजीर आजम के आने तक लिज ट्रस जिम्मेदारियां निभाएंगी। ऋषि सुनाक और पेनी मॉर्डेंट वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफ़ीर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ISPR का कहना है बेल्जियम के सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। रमीज़ राजा के बयान के बावजूद भारत अपनी हठधर्मी पर कायम। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान यहाँ आएगा। पाकिस्तान के हवाले से सवाल पर भारतीय वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, भारत ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, टीमें यहाँ आना फख्र समझती हैं।